नमस्कार आप सभी को। आप सभी के लिए आई है लाडो लक्ष्मी योजना की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी और साथ ही साथ आपको एक नई खुशखबरी दूंगा जिसकी आपको अभी तक किसी ने भी जानकारी नहीं दी होगी, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ। अब सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरियां और सरकारी योजना उनके नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सके। तो अभी मैं आपको बता रहा था DDLY 2025 यानी कि लाडो लक्ष्मी योजना। अब सबसे पहले खुशखबरी सुन लीजिए, अभी हाल ही की जनवरी में फॉर्म निकलेंगे भैया डिपो होल्डर के, और इस डिपो होल्डर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, लाइक कर दीजिए। इस डिपो होल्डर के लिए आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, और यह बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। डिपो होल्डर बनने के लिए अब आपकी इनकम 1 लाख होनी चाहिए, यानी कि समझो 1 लाख से कम। अब दोहरा फायदा मिलेगा डिपो होल्डर बनने का, और 2100 रुपए जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आपको मिलते थे उसका भी सिस्टम खत्म। कैसे? जब आपके हाथ में डिपो होल्डर आ जाएगा तो आप 2100 रुपए का करोगे क्या? आपको सबको पता है डिपो होल्डर जब बन जाते हैं तो कितना अनाज जाता है, कितना सरसों का तेल, मतलब राशन पानी में कितना बचता है, सारी जानकारी आपको है। अगर आपको नहीं है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या फायदे मिलते हैं डिपो होल्डर को और कितनी सैलरी होती है, सब कुछ A to Z। अब फिर दोबारा बता रहा हूं, 10वीं पास होना चाहिए, और ये डिपो उन लोगों को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक तो 1 लाख कम हो, ऊपर से उनके अंडर में कम से कम 500 राशन कार्ड आते हों। इसीलिए बता रहा हूं, सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी है, 500 राशन कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा अब लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है। दूसरे नंबर की, अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो दौरे पर थे, तो लोगों ने उनको अपनी समस्या बताई लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वो क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपकी हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो लोगों ने उनको क्या क्या समस्या बताई और उनका क्या क्या समस्या का समाधान हो सकता है। अब पहले इस बात को समझ लीजिए, समस्याओं के समाधान से पहले 1 नवंबर को जो किस्त आई थी वो कितने लोगों की आई थी, आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, 5 लाख लोगों की किस्त आई थी। अब आपको बताता हूं दिसंबर में कितने लोगों की किस्त आई थी। दिसंबर में आई थी भैया 7 लाख लोगों की। और 1 नवंबर सुन लीजिए, नवंबर में जो किस्त आई थी वो आई थी 1 से लेकर 7 दिन, जिनमें से 2 दिन रुक गए थे, और उसके बाद आई थी 21 तारीख तक, यानी कि 21 नवंबर तक। और जो लोग ये सोच रहे थे कि सर 1 से लेकर 7 तारीख तक किस्त आई है, बाकी का क्या, तो बहुत से लोगों की 21 तारीख तक की किस्त आई थी जिनकी रुक गई थी किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अब बात करते हैं हम दिसंबर की। अब दिसंबर में जो किस्त आई है वो 1 तारीख से नहीं आई, किसी को नहीं पता हो तो वो आई है भैया 4 तारीख से, और कितने तारीख तक आई है, 9 तारीख तक किस्त आई है। इसके अलावा अभी जिन लोगों की किस्त नहीं आई वो क्या करें, 21 तारीख तक किस्त आएगी भैया। जैसे ऐसा समझो, पहले जो बुढ़ापा पेंशन थी उसकी डेट थी 15 तारीख, तो 15 तारीख से पहले 10 तारीख को भी आ जाती है बुढ़ापा पेंशन, या 21 तारीख को भी आ जाती है, कहीं 17 को भी आती है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स डेट ही हो। तो सारा सरकार तो एक ही तारीख को डालती है, लेकिन डिपेंड करता है बैंक उस किस्त को आप तक कब तक पहुंचाएं। आई होप आप इस बात को समझ गए। अब 21 तारीख तक किस्तें आती हैं, चाहे वो नवंबर हो या दिसंबर हो। अब इसके अलावा
बात करते हैं लोगों की समस्याओं की और उनके समाधान की। सबसे बड़ी बात कि उनकी समस्या का समाधान होगा कैसे। तो मैं फिर कह रहा हूं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, दिल से जानकारी देता हूं भैया, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ। अब कंप्लीट है सर हमारा फॉर्म, DDLY आईडी जनरेट नहीं हुई, जिससे हम कहते हैं पेल्सन आईडी। तो सर उसका क्या, तो उसकी समस्या है सबसे बड़ी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती तो ये कंप्लीट नहीं होता। छोटी प्रॉब्लम की वजह से ये आपकी आईडी जनरेट नहीं हो रही। एक कारण, छोटी प्रॉब्लम बता दूंगा आपको कौन सी हो सकती है। एक, सबमिट तो है सर, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। तो आपको साफ साफ बता दूं, सबमिट सिर्फ दो कारण से होता है या एक कारण से होता है। सबमिट सिर्फ तब होगा फॉर्म आपका जब जो औरत है, लेडी है, उसका आधार कार्ड सही हो, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल सही हो, तब सबमिट होगा। अब बढ़ेगा क्यों नहीं आगे, वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि या तो उसके पति के आधार कार्ड में, पति के नाम में, या जो पत्नी के खुद के मम्मी पापा हैं उनके आधार कार्ड में, या उनके आधार कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके कारण वो सबमिट से आगे नहीं बढ़ता है। और तो उसका भी समाधान हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सुन लीजिए। इसका भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे। बात करते हैं लाइवनेस सर्टिफिकेट की। सर हमारा तो सबमिट है, लाइवनेस सर्टिफिकेट भी आ रहा है तो होता नहीं है। तो दोबारा बता रहा हूं, लाइवनेस सर्टिफिकेट सिर्फ उनका होगा जिनका कंप्लीट होगा या एक्सेप्ट हो जाएगा, तभी आप लाइवनेस सर्टिफिकेट कर पाओगे। इसके अलावा रुकी हुई पेमेंट कब तक आएगी सर? अगर आपकी पेमेंट 4 तारीख को आती थी और आज हो गई है भैया 12-14 तारीख, तो नहीं आई, तो आप कि अगर रुक गई है तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक पाई गई है जिसके कारण वो रोक दिया है। अब उसके लिए भैया आपकी फाइल खुलेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स खुलेंगे और प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चेक करी जाएगी कि आपकी किस्त क्यों रोक दी गई है। ठीक, इसके बाद चेक कर देंगे, उसको भी हम ही चेक कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सर नवंबर की किस्त नहीं आई, दिसंबर की आ गई, तो नवंबर की कैसे आएगी सर? पर नवंबर की आ गई, दिसंबर की नहीं आई, तो वही फंडा है जो मैंने अभी बताई, रुकी हुई पेमेंट कब तक आएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दिसंबर में तो किस्त आ गई थी लेकिन नवंबर की नहीं आई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने के बाद उनकी भी नवंबर की किस्त दिसंबर में आ गई, उसका भी हमने कर दिया समाधान। अब सर इन सब समस्याओं का एक समाधान बताइए। उसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप पर रिक्वेस्ट लगानी नहीं आती तो हमसे संपर्क कर लीजिए। सबसे पहले आपको 2 काम करने, मुझसे संपर्क करने से पहले, जब आप मुझसे संपर्क करें तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, इन 5 समस्याओं का समाधान अगर आपको करना है तो नंबर 1, आपके पास आपकी पत्नी, आपके पति का आधार कार्ड होना चाहिए, सास ससुर का आधार कार्ड होना चाहिए, मम्मी पापा का आधार कार्ड होना चाहिए लड़की के। इसके बाद लड़की या लड़की के पति का आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा लड़की का बैंक अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास व्यवस्थित रूप से होने चाहिए, वरना आपका कंप्लीट तो हो जाएगा, DDLY आईडी जनरेट नहीं होगी, किस्त नहीं आएगी, सबमिट ही रहेगा भैया, लाइवनेस सर्टिफिकेट कभी भी नहीं आएगा ना होगा। अब रुकी हुई पेमेंट कब तक आएगी वो भी इसी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं, जब आपकी किस्त आ जाए, मान के चलो आपकी किस्त आ गई 4 तारीख को, तो 4 तारीख के बाद किस्त तुरंत निकालने के बाद 5 या 6 तारीख को आपको दीवार के पास ऐसे खड़े हो जाना है और फिर प्लेन दीवार होनी चाहिए, ब्लू या व्हाइट कलर का कपड़ा पीछे लगा के, जैसे फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं, तब आपको जैसे आपने शुरुआत में किया था लाइवनेस फोटो,
मुस्कुराकर, हंसकर, इधर उधर चेहरा करके ऐसे ही करना है, सेम एज इट इज। इस तरीके से आप लाइवनेस फोटो कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको इन समस्याओं का समाधान करवाना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अभी जिनकी 1 लाख से कम है उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, वो कर लीजिए लाडो लक्ष्मी योजना में। उनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सबमिट नहीं हो रहा, तो वो हमसे संपर्क कर ले। अब बात करते हैं कि आज सर हम आपसे संपर्क कैसे करें। तो भैया उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, सीधी सी बात है। और फिर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और फोन करना है। अगर मैं आपका फोन ना उठा पाऊं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए और समस्या बताइए, या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे पास वॉइस कॉल कर सकते हो, टेंशन फ्री। तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो नंबर है भैया आपका 905024905024 8849 9050248849 49। इस नंबर पे आपको कॉल करनी है। अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं तो आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए। और अगर मैं किसी और से बात कर रहा हूं, अगर आपका वेटिंग में है तो भैया इंतजार कर लीजिए, पहले उसकी समस्या का समाधान होगा जिससे पहले बात चल रही है, फिर आपका नंबर आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, और आपकी समस्या का 100% समाधान हो जाएगा, चाहे आपने कोई 150 रिक्वेस्ट क्यों ना लगा रखी हो, सारी की सारी बातों का समाधान होगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके इस शेयर कर देना बस। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।